हरिओम। विलुप्त ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे नवरात्रि में प्रथम दिन की कथा के बारे में। नवरात्रियों में माँ के 9 अवतारों की पूजा की जाती है। उनमें से पहला है शैलपुत्री। आज हम लोग इन्हीं की कथा जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती है। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण उनका यह शैलपुत्री नाम पड़ा था। ऋषभ स्थिता इन माताजी के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। यह नवदुर्गा रूप में प्रथम दुर्गा है। अपने पूर्व जन्म में प्रजापति दक्ष की यहाँ कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ था। सती ने सुना कि हमारे पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं। तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। उनकी यह इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद शंकर जी ने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारण हमसे रुष्ट हैं। उन्होंने अपने यज्ञ में सारे देवताओं को निमंत्रित किया। उनके यज्ञ का भाग उन्हें समर्पित किया है, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है, कोई सूचना भी नहीं भेजी। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी प्रकार भी श्रेयस्कार नहीं होगा। शंकर जी के यह उपदेश से माता सती को प्रबोध नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी प्रकार भी कम ना हो सकी। उनका यह प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम से बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं। केवल उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत क्लेश पहुंचा। उन्होंने वह भी देखा कि वह भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। वह अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को ना सह सकी। उन्होंने अपने उस रूप को तक्षण वहीं योगाग्नि के द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुणा दुखद घटना को सुनकर शंकर जी क्रोध हो उठे। उन्होंने अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस करा दिया। सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर दिया। अगले जन्म में शैलराज हिमाचल की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वह शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। पार्वती हेमवती भी उन्हीं के नाम हैं। उपनिषद की एक कथा के अनुसार उन्होंने ही हेमवती रूप से देवताओं का गर्व भंजन किया था। शैलपुत्री देवी का विवाह भी शंकर जी से ही हुआ। पूर्व जन्म की भांति इस जन्म में भी वह शिवजी की ही अर्धांगिनी बनी। नव दुर्गा रूपों में प्रथम शैलपुत्री का ही महात्म्य और शक्तियां अनंत है। नवरात्रि पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इस प्रथम दिन की उपासना में ही योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थिर करते हैं। यहीं से उनकी योगी साधना का प्रारंभ होता है। यह वीडियो की जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप हमारे चैनल विलुप्त ज्ञान में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी।